जेएनयू में यूजीपीएम बैठक के दौरान जमकर हंगामा, लेफ्ट और राइट छात्र संगठन के बीच झड़प, कुछ छात्र जख्मी हैं। दोनों संगठन के छात्रों ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप लगाए हैं। कई घंटों तक होती रही नारेबाजी। लगातार हंगामा के बाद छात्रों द्वारा बुलाई गई दिल्ली पुलिस, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शांत कराया हंगामा। जेएनयू विवाद पर बोले दिल्ली साउथ वेस्ट के डीसीपी, कहा हम जेएनयू प्रशासन के संपर्क में हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। उधर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कई स्थानों पर एनआईए की रेड, जारी है तलाशी। आज बजट सत्र का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी 17वीं लोकसभा के समापन पर दे सकते हैं संबोधन। आज संसद में लोकसभा और राज्यसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश, चर्चा होगी इस पर। राज्यसभा में दोपहर 3 बजे चर्चा शुरू होगी। लोकसभा में 4 घंटे की चर्चा होनी है। नियम 193 193 के तहत होगी राम मंदिर पर चर्चा, जवाब देगा कोई वरिष्ठ मंत्री। बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। यूपीए कार्यकाल के लिए सरकार के श्वेत पत्र को लेकर सियासी तकरार जारी है। आज राज्यसभा में श्वेत पत्र पर होगी चर्चा और कांग्रेस ने कहा है सफेद झूठ पत्र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में विजिट भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे भूमि पूजन। वहीं आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट और फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी विधायकों की बैठक। आज बोधगया में जुटेंगे बीजेपी विधायक, अमित शाह करेंगे बीजेपी नेताओं को वर्चुअली संबोधित। जेडीयू विधायकों को भी आज पटना में जुटने का आदेश है। मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर इकट्ठा होंगे। पश्चिम बंगाल कोलकाता में जमीयत उलेमाए बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने ज्ञानवापी में पूजा पाठ बंद करने की चेतावनी दी है। बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल 10 और 11 फरवरी को पंजाब के मालवा और माझा क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न सम्मान, हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी सर्वोच्च सम्मान। दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के बाद जयंत चौधरी का बयान, बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर बोले आज मैं किस मुंह से करूंगा इनकार। जबकि मायावती ने काशीराम को भारत रत्न देने की दोहराई मांग, कहा दलित हस्तियों का तिरस्कार न करे मोदी सरकार। यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर हल्ला बोल, लोकसभा में श्वेत पत्र पेश पर बहस में बोले वित्त मंत्री, इन्होंने देश का किया सत्यानाश। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न पर बोले कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई, बाबरी मस्जिद गिरवाने में नरसिम्हा राव ने मदद की थी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जारी है कर्फ्यू, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी। हिंसा के बाद हालात का जायजा लेने हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, घायलों से की मुलाकात, कहा नहीं बख्शेंगे उपद्रवी। कानून व्यवस्था को देखते हुए हल्द्वानी के बाद अब रामनगर में भी इंटरनेट सेवा ठप। हल्द्वानी हिंसा में मृतकों का आंकड़ा 5 तक पहुंचा। डीएम का खुलासा, साजिश के तहत पुलिस पर अटैक किया गया, छत पर पत्थर और पेट्रोल बम से हमला। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने हल्द्वानी में हिंसक घटना को बताया दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण। बरेली में जबरदस्त बवाल और हंगामा, तौकीर रजा के भड़काऊ बयान के बाद मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के बाद देश भर में हो रहा है राहुल गांधी का विरोध। राहुल गांधी पर केस दर्ज करने की मांग भी हो रही है। झांसी में उमा भारती ने राहुल गांधी को नसीहत दी, बोली ओछी मानसिकता का उतार दें चश्मा, प्रधानमंत्री मोदी पूरे विश्व के गरीबों के नेता हैं। नई दिल्ली में सुशासन महोत्सव 2024 के उद्घाटन के दौरान जेपी नड्डा का भाषण, कहा गुड गवर्नेंस कोई स्लोगन नहीं है हमारे लिए गुड गवर्नेंस है एक भावना। मोदी सरकार के सुशासन का जेपी नड्डा ने फिर किया बखान, कहा सत्ता में आने के बाद पिछली सरकारें वोट बैंक की राजनीति का शिकार हुई। 11 फरवरी को मध्य प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, झाबुआ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे पीएम। प्रियंका चतुर्वेदी ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की और गिरावट को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग। जबकि मुंबई में बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से हो रहा है कार्य, 1,08 करोड़ की लागत से बन रही है हाई स्पीड रेल।
राज ठाकरे ने की मोदी सरकार से मांग, बाला साहेब ठाकरे को भी भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाए। अरावली में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ भड़काऊ भाषण को लेकर एक और शिकायत दर्ज। पिछले साल 24 दिसंबर को मोडासा में कार्यक्रम में दिया था भड़काऊ भाषण। दिल्ली में जल बोर्ड की लापरवाही के कारण लाखों लीटर पानी बर्बाद, पाइपलाइन फटने के कारण पीडब्ल्यूडी ने रास्ता ब्लॉक किया है। कोटा में 8 करोड़ की लागत से बनेगा ऑडिटोरियम। राजस्थान शिक्षा परिषद करा रही कोटा के डाइट भवन परिसर में आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण। आज से विश्व पुस्तक मेले का शुभारंभ हो रहा है। 10 से 18 फरवरी तक दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा मेला। धर्मेंद्र प्रधान करेंगे उद्घाटन। और आज से ही दिल्ली में शुरू होगा आदि महोत्सव, भारत की जनजातीय विरासत का महोत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी कार्यक्रम का उद्घाटन। इधर पटना में बीजेपी ओबीसी मंडल प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया है। लातूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी पर दिए बयान से नाराज। संभाजीनगर में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर दिए बयान को लेकर हो रहा है विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पोस्टर पर जमकर जूते चप्पल बरसाए। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ओबीसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राहुल गांधी का फूंका पुतला। उधर दरभंगा महाराज ट्रस्ट की संपत्ति बेचने के खिलाफ मिथिला राज्य संघर्ष समिति का आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। ट्रस्ट की अरबों की संपत्ति बेचे जाने के मामले में सरकार से सीबीआई जांच की मांग। राजस्थान झालावाड़ में छात्र छात्रा खुले आसमान में पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल भवन हुआ है जर्जर। भिंड में दलित सरपंच के साथ गांव के दबंगों ने की मारपीट, आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। नागपुर में विजय वडेट्टीवार का भारत रत्न को लेकर बयान। कहा 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार देकर इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है बीजेपी। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अवसर पर हेलीकॉप्टर से भक्तों पर पुष्प वर्षा। वहीं सोनीपत में 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद एक्शन मोड में पुलिस। किसानों का दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए पुलिस कर रही है तैयारी। वाशी में प्रधानमंत्री पर बयान को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पहले राहुल गांधी के पोस्टर पर पोती कालिख, फिर पैरों तले रौंदा। रामलला के दरबार में श्रीलंका के सांसद लक्ष्मण नमल राजपक्षे अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, दर्शन किया। कहा विश्व के सबसे बेहतरीन मंदिरों में राम मंदिर का पहला स्थान। जबकि दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में बवाना इंफ्रा ने 32 जगह पर लगवाए नाइट विजन कैमरे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पुलकित अग्रवाल ने कहा इंडस्ट्रियल एरिया की सुरक्षा इससे बेहतर होगी। दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने डीएमसीएच में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी भवन का निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर में बर्फ से ढकी गुरेज घाटी, बंदीपुरा अधिकारियों ने अलग अलग समुदायों के हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की हैं। ताजा बर्फबारी से गुलजार हुई औली, चेयर लिफ्ट और स्कीइंग का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फ से ढकी गुरेज घाटी, बांदीपुरा प्राधिकारियों ने शुरू की हेलीकॉप्टर सेवाएं, जैसा कि आपको हमने जानकारी दी। सीकर में मौसम खुलने के साथ ही सर्दी के तेवर फिर हुए तीखे। फरवरी में तापमान पहुंचा 0 से नीचे। दिल्ली में बड़े दिनों के बाद मौसम हुआ साफ, पर शीतलहर का प्रकोप बरकरार। अहमदाबाद में अमित शाह लाभार्थियों को 588 घर सौंपेंगे। पीएम आवास योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 62वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया, लोगों को संबोधित किया। दिल्ली में फ्यूचर क्राइम समिट 2024 में साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पहुंचे अनुराग ठाकुर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में उम्मीद योजना ग्रामीण महिलाएं हो रही हैं सक्षम। इससे योजना दे रही है कई महिलाओं को रोजगार। उधर कूनो नेशनल पार्क में 1 साल का हुआ चीता। कूनो प्रबंधन टीम ने एक खूबसूरत वीडियो साझा किया है। दिल्ली में गोगी गैंग के बदमाशों ने सलून के अंदर गोली मारकर 2 युवकों की जान ले ली, हत्या कर दी। आरोपी फरार है। जमुई में माता सरस्वती पर वीडियो का विवादित बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो कार्रवाई की मांग उठ रही है। टोंक में छात्राओं के साथ अभद्रता करने वाले 2 अध्यापक निलंबित किए गए। एक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। जबकि गया में बाइक सवार 4 बदमाशों ने उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस बैंक से 8 लाख रुपए से अधिक की लूट की। घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में लहसुन की कीमतों में बढ़ोतरी, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग में दुर्ग पुलिस के 2 कांस्टेबल को एसपी ने नौकरी से किया बर्खास्त। महादेव बेटिंग ऐप मामले पर कार्रवाई हुई है।